नमस्कार, आप देख रहे हैं जन स्वराज टाइम्स बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के शुभ अवसर पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चे एवं बच्चियों के द्वारा शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं बच्चों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य मनोज भारती ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 तिरुतनी ग्राम, तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति थे। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू करने वाले राधाकृष्णन आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए और फिर देश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। 1939 से लेकर 1948 तक वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति भी रहे। वे एक दर्शन शास्त्री, भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। इस मशहूर शिक्षक के सम्मान में उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्रम में सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज भारती, अमित सर, विजय सर, अनिल सर, संजीव सर, अभिषेक सर, अंकित सर, RK सर, गार्गी मैम, प्रतिमा मैम, सरोज मैम, निक्की मैम, नेहा मिस, अंजलि मिस व स्कूल के सभी बच्चे एवं बच्चियां उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन स्वराज टाइम्स बिहार। हमारी कोई सांस्कृतिक या धार्मिक पर्व नहीं है। इस पर्व के पीछे एक महान हस्ती का योगदान है जो हमारे शिक्षक समुदाय से आगे बढ़कर के राष्ट्रपति के पद तक को सम्मानित किया। बाद में इन्हें भारत रत्न की सम्मान 1954 में भारत रत्न का सम्मान भी दिया गया। यह व्यक्ति कोई और नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो तमिलनाडु के तिरुपल्ली नामक के ग्राम में जन्म हुआ था। अधिक कमजोर वर्ग के परिवार से बिलोंग करते थे। वहां से आने के बाद प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने तमिलनाडु में ही प्राप्त किया, जैसा हम सभी करते हैं। तदुपरांत अपनी योग्यता के बल पर देश विदेश में गए और लंबे समय तक अपनी प्रतिभा का उन्होंने दोहा मनवाया। जब वह 1936 से लेकर के 48 तक BHU के वाइस चांसलर थे, उसमें उनकी योग्यता पूरी दुनिया में दमक दे रही थी। उनकी योग्यता के बल पर ही जब वह रूस में एम्बेसडर के पद पर नियुक्त हुए थे 1952 के पहले, तो स्टालिन जैसे शख्सियत को भी उनके पास आना पड़ा और इनसे उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद स्वरूप इनसे भेंट किया था। यह दर्शन शास्त्र की महान विभूति है और दर्शन शास्त्र ही नहीं कि कई विषय के इनके पास ज्ञान थे। राधाकृष्णन जैसा हम बार बार कहें कि हमारे शिक्षक समुदाय से आगे बढ़े और राष्ट्रपति तक गए। 1952 में जब देश हमारे गणतंत्र की खुशी लुटा रही थी, उसी समय ये प्रथम उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद 52 से लेकर के 62 तक ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे और फिर बाद में राष्ट्रपति बने तो 67 में जाकर के वो वहां से रिटायर थे। राधाकृष्णन, उनके दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो आज हमें इस बात को याद करना पड़ता है कि शिक्षक दिवस का महत्व क्या है। वैसे हमारे सांस्कृतिक परंपरा में, धार्मिक परंपरा में गुरुदक्षिणा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन हम इस महान विभूति के नाम पर अपने आप को समर्पित करते हुए और शिक्षा के क्षेत्र में इस दिवस को समर्पित करते हैं। शिक्षक दिवस बिना बच्चों के सहयोग या बच्चों के बिना संभव नहीं है। जहाँ शिक्षक है, शिक्षक तभी तक शिक्षक है जब तक वो बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। यानी कि